हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त सत्यम आपके अपने चैनल एकेडमी ऑफ अकाउंट्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए वीडियो ट्यूटोरियल लेकर आया हूं मैथ पर, और आज मैथ सीरीज में हम सीखेंगे और रोमन नंबर पद्धति। आज रोमन नंबर के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं रोमन अंक। तो रोमन अंक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंडियन नंबर को समझते हैं। अगर इंडियन नंबर को समझें तो फ्रेंड्स इंडियन नंबर में हमारे पास होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। इन्हीं नंबरों से सारे नंबर बनते हैं। वो कोई भी नंबर लिखने हो और उसको लिखने का जो तरीका होता है उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगर हमें नंबरों के बारे में समझना है तो अगर हमने 1 लिखा तो इसको 1 बोला जाएगा, बट इसके बाद अगर हमने 2 लिख दिया तो ये 12 हो जाता है। अगर 3 लिख दिया तो 123 हो जाता है। अगर 4 लिख दिया तो 1234 हो जाता है। वजह क्या है कि हम जैसे ही नंबर लिखते जाते हैं तो इसकी काउंटिंग, इसके प्लेस को देखते हैं, क्योंकि हर प्लेस का एक नाम होता है। इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस, इसको 100 और 1000। जब इसको 1000 बोलते हैं तो 1000 हो गया, 100 बोलते हैं तो 200 हो गया, 34 तो इसको 34 टेंस को बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर जो सिस्टम चलता है वो इस तरीके से चलता है, मगर रोमन नंबर का तरीका अपना अलग है। तो उसको भी समझते हैं फ्रेंड्स। रोमन नंबर को, रोमन नंबर में हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर हमारे पास 1 से लेके 9 और 0 नंबर थे, पर रोमन नंबर में हमारे पास 1 होता है, हमारे पास 10 होता है, हमारे पास 100 होता है, हमारे पास 1000 होते हैं। 1 को जो इंगित करते हैं यानी दर्शाते हैं वो आई से दर्शाते हैं, और इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट है, और 10 को एक्स से दर्शाते हैं, और 100 को सी लिखते हैं, और 1000 को एम लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 50 को एल लिखते हैं, और 500 को डी लिखते हैं। तो अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाली लाइन डिस्कस करेंगे 1 10 100 1000 के बारे में। 1 10 100 1000 पहले रूल फ्रेंड्स आप इसको लिख लीजिएगा। इसका रूल क्या है फ्रेंड्स? इसका रूल है कि हम 1 10 100 1000 को अधिकतम 3 बार हम लिख सकते हैं, और ये 3 बार लिखा जाता है। इसकी वजह क्या है तो इसको भी मैं बता देता हूं। अगर 1 को हम 3 बार लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 प्लस 1। 1 प्लस 1 मतलब हो गया 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि अगर हमें C मतलब 100 होता है, और अगर हम यहाँ पर C लिखते हैं तो C प्लस C यानी कि 100 प्लस 200 प्लस 300 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 300 हो गया। तो हम 3 बार इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 1 10 और यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1000, इसको हम इन चारों अंकों को 3 बार लिख सकते हैं, मगर किसी भी अंक के पीछे केवल 1 बार लिख सकते हैं। अब ये तो स्वयं का अंक हो गए, तो ये स्वयं का अपना अंक है। अगर हमें इससे छोटा अंक कौन सा है 1 है, तो इस 1 को हम 10 के पीछे 1 बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से C है, C से छोटा अंक कौन सा है 10 है, तो 10 को हम C के पीछे 1 बार लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1000 है, 1000 के पीछे छोटा कौन सा है C है, तो C को हम 1 बार लिख सकते हैं, क्योंकि इसके रूल 5 50 और 500 के रूल्स अलग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके रूल्स की। इनको हम अधिकतम 3 बार लिख सकते हैं, और इनको हम
इससे छोटे अंक को यानी इस अंक को 1 को हम इसके पीछे एक बार लिख सकते हैं और 5 से छोटा 1 है तो इसके पीछे एक बार लिख सकते हैं। इसी तरह के 50 है, 50 से छोटा क्या हो गया, 50 से छोटा हमारा 10 हो गया, तो 10 को 50 के पीछे एक बार लिख सकते हैं। अगर 500 को देखें तो 500 से छोटा क्या हो गया, C, तो C को एक बार पीछे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम D के पीछे C लिख सकते हैं, यानी कि इनको इन अंकों के पीछे एक बार अधिकतम लिख सकते हैं और 3 बार आगे की तरफ लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर D है तो D के बाद हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, C C C। अब हम बताएंगे कि काउंट कैसे होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नंबर था वो 1 था, 1 को हम 3 बार लिख सकते हैं, तो 2 बार लिखा 2 हो गया, 3 बार लिखा 3 हो गया। बट हमें 4 लिखने के लिए हमारे पास 4 नंबर तो है नहीं, हमारे पास 4 नंबर नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे पास 1 के बाद सीधे 5 है, 5 के बाद सीधे 10 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 4 नहीं था हमारे पास मगर 5 था। तो 5 के लिए हमने 5 यहाँ पर उतार दिया। हमने कहा कि इस नंबर को हम एक बार उसके आगे वाले अंक के पीछे लिख सकते हैं। तो इसको जैसे ही हमने 5 के पहले 1 लिखा, इसका मतलब होता है कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। यानी अगर यही अंक, इन अंकों को हम इन अंकों को इस अंक को अगर इस अंक के पीछे इस अंक के पीछे लिख देते हैं, यानी 10 और 5 के पीछे लिख देते हैं, तो 10 माइनस 1 हो जाता है, 5 माइनस 1 हो जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हमें 5 तो मालूम था, 5 के आगे चलते हैं। अब 5 से जो छोटा अंक था वो 1 था, तो 1 को हम 3 बार लिख सकते हैं, ये रूल है। तो 1 बार लिखा 6 हो गया, 2 बार लिखा 7 हो गया, 3 बार लिखा 8 हो गया। बट 9 नहीं था, बट 10 था। 10 को हमने लिखा, तो 10 से छोटा अंक कौन सा, 5 है। बट 5 को हम लिख नहीं सकते हैं, ना आगे ना पीछे, सिंगल रहता है। तो 5 से छोटा क्या है, 1 हो गया। तो 1 को हमने अगर पीछे लिख दिया तो क्या हो गया, 9 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ 1 से 10 तक बन गया और हमने 2 अंकों को लिखना सीख लिए, यानी 1, 5 और 10 को मिला के लिखना सीख लिया। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। इसी रोमन अंक को, इस पद्धति को आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय फ्रेंड्स।